Gold just broke $4,000 and I'm gonna give important key levels to trade gold for the next week. सो आप देख सकते हैं कि गोल्ड $4,001 में क्लोजिंग दिया है गोल्ड ने इस वीक। सो ये हमारे प्रीवियस वीक के की लेवल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने प्रीवियस वीक में गोल्ड का वीकली फोरकास्ट दिया था यहाँ पे, और ये हमारे की लेवल्स है। तो गोल्ड मोस्टली साइडवेज रहा है लास्ट वीक। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था और ये हमारा सपोर्ट जोन था। सो मोस्टली वो जोन के बीच में ही गोल्ड रहा है। एक बार डाउन साइड ब्रेकआउट दिया था बट क्विकली वहाँ से ऊपर आ गया। एंड ये जो हमारा 4 आवर का चार्ट का ये ट्रेंड लाइन है, इसमें गोल्ड ने ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज हो चुका है इस जोन में। सो देखो गाइज, समझने की बात ये है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है और ये हमारा सपोर्ट जोन है। सो जब भी हमको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलता है रेंज बाउंड, ठीक है, तो ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंज बाउंड मार्केट में हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए साइडवेज मार्केट में, ठीक है। आप एक चीज़ कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो कि जब भी रेजिस्टेंस पे आए और कंफर्मेशन के बाद आप सेल कर सकते हो 1:2 के लिए, टारगेटिंग नेक्स्ट सपोर्ट जोन। और जैसे ही सपोर्ट पे आए आप एक बाय कर प्लान कर सकते हो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। ऑलराइट, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपको एक बढ़िया सा ब्रेकआउट एंड उसका कंफर्मेशन मिले। सो वो कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल ये जो हमारा रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी बार मार्केट ने लिक्विडिटी लेने की कोशिश की होगी। जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसका हमको एक ब्रेकआउट दिया, ऑलराइट, एंड देन ये सपोर्ट जोन का हमको ब्रेकआउट दिया, देन कम्प्लीटली वहाँ से रिवर्स होके वापस ऊपर चला गया या यहाँ से नीचे आ गया। सो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं एंड मार्केट में लिक्विडिटी आती है। सो एक बहुत बड़े साइडवेज सेशन के बाद जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आता है तो एक मेजर मूवमेंट हमको मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जब भी साइडवेज मार्केट की रेंज ब्रेक होगी तो हमको एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, चाहे वो कोई भी साइड हो। ऑलराइट, सो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट लर्निंग अबाउट साइडवेज मार्केट। सो नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। सो नेक्स्ट वीक व्हाट आई थिंक इज, हमको ये ट्रेंड लाइन का एक रिटेस्टमेंट और ये सपोर्ट जोन के नीचे लिक्विडेशन, ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस, देन एक हेल्थी ब्रेकआउट एंड ये जोन को हम टारगेट कर सकते हैं फॉर आवर फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट। ऑलराइट, एंड इफ ये बाय साइड ब्रेकआउट देता है देन ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बनेगा, तो इसके कंफर्मेशन के बाद ही हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। एंड इफ ये जोन भी हमको ब्रेकआउट मिलता है देन विल पॉसिबली एम फॉर द बिगर रेजिस्टेंस, बिगर ऑर्डर ब्लॉक, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। अगर इसको गोल्ड ने पार कर दिया देन न्यू टारगेट्स अनलॉक होंगे। 4500 विल बी लोडिंग सून। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 2% गिर गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल है। सो इतना बड़ा टारगेट तो हम नहीं रख सकते अभी के लिए, बट फॉर बाइंग मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे आपको ये ट्रेंड लाइन का एक रिटेस्टमेंट मिले एंड कंफर्मेशन के बाद वापस जब मार्केट ये सपोर्ट जोन के ऊपर आए, आप ये जो लो है इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के, हमेशा थोड़ा कम ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बट जो वीक होती है उससे 10 पिप ज़्यादा एंड स्टॉप लॉस जितना छोटा उतना। सो टारगेटिंग एटलीस्ट 1:3 ऑलमोस्ट आप बाइंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है सो आई वुडंट सजेस्ट कि आप ये दो जोन के बीच में बाइंग या सेलिंग कुछ भी करो, बिकॉज दिस इज स्टिल अ साइडवेज जोन। अगर सेलिंग के लिए प्लान करना है तो आप ये जोन के आसपास कर सकते हो, वो भी छोटा सा। अगर आपको एक कंफर्मेशन मिले समथिंग अराउंड डबल टॉप जैसे कुछ बने एंड एक लिक्विडिटी भी वो ले ले, ब्रेकआउट देके फिर ब्रेकआउट हो जाए, देन आप एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो सेम चीज़ के हिसाब से। जो हमारा हाई होगा उससे 10 पिप ऊपर स्टॉप लॉस एंड टारगेटिंग एटलीस्ट 1:2। बट सेलिंग में इतना सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट सेलिंग इन द गोल्ड राइट नाउ, क्योंकि गोल्ड यहाँ से तो गिर गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था एंड गोल्ड काफ़ी बड़े टाइम से एक अप ट्रेंड में था। सो करेक्शन आना ज़रूरी था, बट स्टिल हमारे ये जो नीचे के लेवल्स हैं, जैसे कि ये लेवल हो गया हमारा 3898 वाला, या फिर ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया, और ये जो हमारा गोल्डन जोन है
ये अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ है। एंड आप देख सकते हैं अभी से ही मार्केट ने एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। सो चांसेस है कि यहीं से मार्केट अगर हमको ये टारगेट दे दे फॉर एग्जांपल, या तो अगर बॉटम में आके यहाँ से हमको ये टारगेट अचीव मिले, और एल्स हमारा सेकंड लेयर एंड हमारा थर्ड गोल्डन जोन का लेयर जो अभी अनलॉक होना बाकी है। बट लुकिंग एट द करंट मार्केट सिनेरियोज इन द 4 आवर टाइम फ्रेम, इस साइडवेज मार्केट में हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमको बस ये जो 2 जोन है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन, इसके ब्रेकआउट की राह देखनी चाहिए सो दैट वी कैन प्लान कि हमें कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है। बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू गाइज आस्क मी, कि फर्स्ट ये 2 जोन का हमको ब्रेकआउट आने दो, साइडवेज जोन से बाहर आने दो गोल्ड को, फिर आप चेक करो, कंफर्मेशन लो कि मुझे बाय करना है कि सेल करना है, बट कंफर्मेशन एंड लिक्विडिटी लेने के बाद ही एंटर करना है। ऑलराइट, सो अगर बाइंग एंड सेलिंग की बात करें तो अगर ये कंटिन्यूस मार्केट होता तो मैं आपको ये सजेस्ट करता कि आप ये ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट आने दो, देन उसके बाद एक बाइंग प्लान करो। ऑलराइट, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये सपोर्ट का हमको ब्रेकआउट मिलता, तो काफ़ी सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पे सेल करते, एंड देन इस ट्रेंड लाइन से एक वीक बना के बाद मार्केट यहाँ से पोटेंशियली अपर डायरेक्शन में जाता। सो हमने जो बाइंग ट्रेड प्लान किया था इस ट्रेंड लाइन के रिट्रेसमेंट पे, उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते। बट बीच में ये जो सैटरडे एंड संडे के 2 गैप आ चुके हैं, इसके बाद मंडे का मार्केट कैसे खुलेगा, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, एक मार्केट न्यू डायरेक्शन पे ले सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट उसको ध्यान में रख के हम क्या कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट ये जो 2 रेड जोन मैंने मार्क किया है इसके बीच में हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत साइडवेज रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स को मार्केट ने लिक्विडेट किया है। सो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस साइडवेज जोन। ऑलराइट, अगर आपको बाइंग प्लान करना है तो ये जो ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट होगा यहाँ पे टच करके और कंफर्मेशन के बाद आप एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, टारगेटिंग दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट एरिया एंड दिस विल बी योर सेकंड टारगेट एरिया। डायरेक्टली मैं आपको ये टारगेट बुक करने को नहीं बोलूँगा, एम करने को नहीं बोलूँगा, सॉरी। उसका रीज़न है कि दैट वुड बी लाइक क्रेजी। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ ट्रेड अंटिल दिस रेजिस्टेंस लेवल अनलॉक्स। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और आप बॉटम में बाय करके ट्रेड को खुला छोड़ दे रहे हैं, देन इट्स गुड फॉर यू। बट डे ट्रेडर के लिए, स्कैल्पर्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि टारगेट स्मॉल जोन्स, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। ऑलराइट, अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइन के रिट्रेसमेंट से ट्रेड कर रहे हैं, क्यों? उसका रीज़न है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, सो जैसा कि हमने बोला था कि सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा, सेलर्स ट्रिगर हो जाएंगे, वो सेल करेंगे एंड उनका ऐसे लिक्विडेट करके मार्केट ऊपर जा सकता है। सो अगर आपको सेलिंग प्लान करनी है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये जोन का वेट करो। इस जोन के आसपास जैसे ही कोई प्राइस एक्शन बने विद कंफर्मेशन आप सेल प्लान कर सकते हो, बट आपको उसमें टारगेट बहुत कम मिलेंगे। ऑलराइट, और अगर लेट्स से मंडे मार्केट खुलते डायरेक्ट हमको सेलिंग में ही दिखाए, ठीक है, ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट किया बट नीचे की साइड से, और फिर हमको ये सारे जोन्स ट्रिगर होते हुए दिख गए, सो आपको तो पता ही है इन जोन्स पे क्या करना है। ऑलराइट, सो वी वुड सिंपली वेट फॉर द जोन्स टू ट्रिगर। सो नेक्स्ट वीक में अगर हमको सपोर्ट जोन ब्रेक होते हुए दिख गया, ऑलराइट, ट्रिगरिंग आवर बोथ ऑफ द जोन्स, तो हम ये ट्राई करेंगे कि सबसे पहले तो चालू में नहीं घुसना है। अगर आप किसी भी मार्केट में ऑनगोइंग मार्केट रहेगा, सो अगर आप बाइंग एंड सेलिंग में बीच में घुस रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका एसएल लिक्विडेट हो जाए और आपका अकाउंट भी ब्लो हो सकता है। सो वेट फॉर द कंफर्मेशन। ऑलराइट, एक पुल बैक आने की राह देखो एंड देन उसके बाद एंटर करना, अगर बाइंग या सेलिंग कोई भी अगर जोन आप टारगेट कर रहे हो। ऑलराइट, सो फॉर द नेक्स्ट वीक हमारा ये प्लान रहेगा कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर आपको सेल करना है तो ये 2 जोन पे ही आप सेल करेंगे। ऑलराइट, और टारगेट बहुत कम रखेंगे, एंड अगर हमारे कोई भी बाइंग जोन ट्रिगर होते हैं ये 3 में से, तो उसमें हम कंफर्मेशन की राह देखेंगे और उसके बाद ही एंटर होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फॉर एग्जांपल आपने ये जोन ट्रिगर होते ही डायरेक्ट बाइंग सेटअप ले लिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्रेसिव मार्केट रहेगा तो वो सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं करके डायरेक्ट नीचे जा सकता है। ऑलराइट, सो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन की राह देखो, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करना। ऑलराइट, मार्केट को मूवमेंट देने की टाइम देना। Alright, so this was the gold's weekly forecast for next week, and I'm also planning to make gold entry setup regarding videos. So let's aim for 500 to 1000 like. अचीव हुआ तो ठीक है, or else I'll make the video for you guys anyways. So
if you guys are watching this video till the end, so thank you so much. All right, and this is the playlist series of Gold's weekly forecast. हम every weekend Saturday and Sunday आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे so that you guys can plan your next week for gold. All right, so thank you so much and I'll see you guys in the next one.